बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा, मज़े का भी होगा। आज जो है वो हम अपने मुल्क की करंट सिचुएशन पे बात करेंगे कि किस तरह के हालात जो हैं वो आजकल चल रहे हैं। तो जनाब, इस इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए आपने बस ये करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे ये सुबह सुबह का टाइम और मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, अंडे और पराठे का नाश्ता जो है वो मैं आज बना रही हूँ। तो हम जो है वो बात करते हैं कि हमारे मुल्क में आजकल किस तरह के हालात चल रहे हैं। सबको ही पता है, सारे ही जानते हैं कि बारिशें जो है ना वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में सैलाब जो है वो आया हुआ है और इस सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। स्पेशली पंजाब के देहात वगैरह जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। लोगों के घर बार तबाह हो चुके हैं और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कोई फसल भी जो है ना वो नहीं रही। ज़ाहिर सी बात है, जब इतना ज़्यादा पानी आता है, फ्लड का पानी आता है, तो फिर जो है ना वो कोई भी चीज़ जो है ना वो सलामत नहीं रह सकती। लोगों के जानवर, माल मवेशी वगैरह जो कि उनके रोज़गार का एक ज़रिया थे, वो पानी में बह चुके हैं। तो सिचुएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अल्लाह ताला सैलाब मुतासरीन की मदद फरमाए। शहरों में भी, लाहौर शहर में भी नुकसान हुआ है, 2 से 3 सोसाइटीज़ का हुआ है। लेकिन जो देहातों का नुकसान है ना वो बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं रही। बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार बैठे हुए हैं लोग। तो ऐसे में ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए, उनके लिए दुआ की जाए, उनके उनके लिए जहाँ तक हो सकता है, जितना हो सकता है, हम जो है वो कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो इतनी बड़ी आफ़त आई है, ये इतनी बड़ी आज़माइश आई है, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला जो है ना वो इसको ख़त्म कर दे, दूर कर दे। दिल जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि जैसे हम मोबाइल पे जब वीडियोस देखते हैं, डेली की वीडियोस जो है ना वो न्यू से न्यू वीडियो जो है वो आती है। तो ऐसे में जो है ना वो हमें अपने सैलाब मुतासरीन, वो हमारे भाई हैं, उनके साथ जो है ना वो हमने खड़े होना है। उनकी हर तरह की मदद जो है ना वो हमने करनी है। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो फाइनेंशियली जो है ना वो हमें कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए, जितना हो सके। इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक आफ़त है जो कि किसी भी वक्त जो है ना वो किसी पे भी आ सकती है। अगर आज हम महफूज हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो महफूज रखा हुआ है। लेकिन साथ साथ हमने उनके दर्द को भी महसूस करना है कि इस वक्त वो किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना वो हमें उनकी मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी जो है ना वो अपने गैब के ख़ज़ानों से मदद करे। अब बातों बातों में पराठे जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। तो अब जो है वो यहाँ पे मैं अंडे निकाल रही हूँ, क्योंकि आज मेरा इरादा था कि मैं बच्चों को फ्राई अंडे बना के दूँगी। अच्छा, उनको बहुत पसंद है, ऑमलेट से ज़्यादा ना उनको फ्राई अंडा बहुत पसंद है। तो मेरी एक बेटी जो है उसको पसंद होता है कि कभी कभार वो फरमाइश करती है कि मम्मा मुझे जो है वो ऑमलेट बना दें। और फ्राई अंडा तो तीनों बड़े शौक़ से खा लेती हैं। तो यहाँ पे मैं अंडे फ्राई कर रही थी। अच्छा, इस दफ़ा ना दरियाए रावी में जो है वो 38 साल के बाद दोबारा से सैलाब आया है। तो वहाँ पे दरिया जो था ना वो खुश्क होता जा रहा था। तो इर्द-गिर्द जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ बन गई थी कि शायद अब यहाँ पे पानी नहीं आएगा। लेकिन दरिया अपना रास्ता जो है ना, अपना जगह जो है वो कभी भी नहीं छोड़ता। वो 50 साल के बाद भी वहाँ पे आ जाता है, अपना रास्ता बना लेता है। तो लाहौर में जिन सोसाइटीज़ को नुकसान पहुँचा है वो उस दरिया के रास्ते में बनाई गई थी। वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पे भी 15-15 फुट जो है वो पानी आया है। वहाँ पे लोगों के घरों को बहुत नुकसान पहुँचा है। इवन कि उनके सामान जो है ना वो तो सारा ख़राब हो गया है। लेकिन जब इतना ज़्यादा पानी आता है, आने के बाद जब उतर भी जाता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देखें, घरों की बुनियादें जो है ना वो फिर स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, वो वीक हो जाती हैं। तो इसलिए घर जो है ना वो जल्दी गिरने का ख़तरा होता है, उनकी उम्र कम हो जाती है। और जिन लोगों ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है, इन घरों पे इतना पैसा लगाया होता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टेंशन का बायस बनता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है।
تو یہ ایک ایسی آفت تھی جو کہ اچانک سے آئی ہے، اور لوگوں کو بس صرف خود کو بچانے کا موقع ملا ہے، باقی گھر کی چیزیں، گھر کا سامان، لوگوں کے جانور، ہر چیز جو ہے نا وہ پانی کی نظر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ انڈے جو ہے نا وہ میں نے فرائی کر لیے ہیں، اور پراٹھے میں نے آلریڈی بنا لیے تھے، تو یہاں پہ ناشتہ جو ہے نا وہ میرا ریڈی ہو چکا ہے۔ سمپل سا ناشتہ ہوتا ہے یہی والا، مطلب کہ سالن بچے جو ہے نا وہ صبح ناشتے میں نہیں کھاتے، اور انڈے ہوتے ہیں یا پھر دہی ہوتا ہے، تو یہاں پہ انڈوں کے ساتھ جو تھے وہ پراٹھے میں نے بنا دیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ناشتہ کیا تھا، اور پھر دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو یہاں کھانے میں نے بنائی ہے آلو اور گوبھی کا سالن بنایا ہے۔ جب سے گرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں نا تو یہ میں نے فرسٹ ٹائم بنایا ہے، بہت ہی مزے کا، بہت زبردست بنا تھا یہ، کیونکہ کافی ٹائم کے بعد بنا تھا، اس لیے کچھ زیادہ ہی ٹیسٹی لگا تھا ہم کو۔ تو یہاں پہ دیکھیں آلموسٹ جو ہے یہ پک چکا ہے، اب اس میں نے جو ہے نا وہ گرم مسالہ ایڈ کیا ہے، ساتھ میں سوکھا دھنیا جو ہے وہ ڈالا ہے، مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے، اور فلیم جو ہے نا وہ لاسٹ پہ اگر تھوڑا سا پانی زیادہ رہ جائے نا تو میں فلیم کو تھوڑا ہائی کر کے نا جلدی سے پانی کو خشک کر لیتی ہوتی ہوں، تاکہ آئل جو ہے وہ اس کا سیپریٹ ہو جائے۔ یہاں پہ دیکھیں آئل جو ہے نا وہ ریلیز ہو چکا ہے، فائنلی اس میں نے دھنیا سپرنکل کیا ہے، تو ہمارے مزیدار سا آلو اور گوبھی کا سالن جو ہے وہ تیار ہے۔ اب میں اس کو پلیٹ میں نکالوں گی، تو جب تک میں اس کو نکال رہی ہوں پلیٹ میں، آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ۔ اور جناب ہمبل سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئیں یا میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یقین کریں آپ کا زیادہ ٹائم بالکل بھی نہیں لگے گا، جسٹ 2 سے 3 سیکنڈ ہی لگیں گے۔ تو ہمارا مزیدار سا دوپہر کے کھانے کے لیے آلو اور گوبھی کا سالن جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا دیکھنے میں یمی لگ رہا تھا، کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھا۔ اچھا، جب بھی میرے گھر میں گوبھی کا سالن بنتا ہے تو نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ گوبھی والے پراٹھے بھی ضرور بنتے ہیں، کیونکہ اگر بچے شوق سے نہیں کھاتے تو میں پھر ان کو یہی والا سالن جو ہے نا وہ پراٹھوں میں ڈال دیتی ہوں، اس سے وہ جو ہے نا وہ سبزی جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تھا شام کا ٹائم، اور میں نے بنائی چائے، اور چائے کو جو ہے نا وہ میں باہر لے گئی، باہر ہو رہی تھی بارش، اور ہمارے ادھر لاہور میں 3-4 دن سے ریگولر بارش ہو رہی ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور موسم اتنا ٹھنڈا ہے کہ ہمیں فین بھی اب جو ہے نا وہ نہیں چلانے پڑتے۔ تو کیسا لگا میرا آج کا ولاگ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں، انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی یا نئی ولاگ کے ساتھ آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔